Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में। साथ साथ में हमारा जो इंजीनियर है उसको कैसे करियर सक्सेस मिलता है इन कंस्ट्रक्शन, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक्स है द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट टू वीडियो, दैट मीन्स प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इन द लास्ट टू वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट, दैट इज पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन. Today I will start with the post tension in detail. So stay tuned until the end to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject. और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर आप लोग पहले दो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले दो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बेसिक फंडामेंटल क्या है और पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन का डिफरेंट क्या है। और तो आप थोड़ा वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए तो आपको जानकारी मिलने में इजी हो जाएगा। तो आज का वीडियो है पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम क्या है ना। पोस्ट टेंशनिंग के मतलब कि आपको पता चल गया कि आफ्टर कंक्रीट हमको स्ट्रेस करना है, प्री टेंशन है तो अब बिफोर कंक्रीट। तो और डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज पोस्ट टेंशनिंग? पोस्ट टेंशनिंग, लेट मी जूम इट आउट here. Post tensioning is a method of pre-stress concreting where steel tendon are placed in duct inside the concrete, and after concrete gains strength they are stressed and anchored. तो सिंपल हम लोग तो जानते ही है कि प्री-स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है कि टेंडन पास करते हैं और उसको स्ट्रेस कर जनरेट कर देता है। नॉर्मल स्टील में नहीं होता है, पर ये स्टैंड में और स्टैंडर्ड में हम लोग जनरेट कर देते हैं फॉर बेटर सर्विस लाइफ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को विस्टैंड करने के लिए। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसमें ज़्यादा में नहीं जा रहा है। पर पोस्ट टेंशन में क्या है ना, हम टेंडन डालते हैं, कंक्रीट करते हैं, कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ आने के बाद उसको स्ट्रेस करते हैं, लॉक करते हैं और उसको ग्राउंड भी कर सकते हैं और बिना ग्राउंड भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं या बॉन्डेड पोस्ट टेंशन एंड अनबॉन्डेड पोस्ट टेंशन। तो आज का वीडियो में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको मालूम हो गया व्हाट इज पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग अगेन इज अ मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट where steel tendon are placed in ducts inside the concrete, and after concrete gains strength they are stressed and anchored. तो ये हो गया आपका व्हाट इज पोस्ट टेंशनिंग। नाउ कंपोनेंट ऑफ पोस्ट टेंशनिंग क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिर भी एक बार बोल देते हैं। इसके लिए भी हम लोग जो मटेरियल ऑफ प्रीस्टेसिंग का पोस्ट टेंशनिंग के आएंगे, एक एक मटेरियल को एक एक वीडियो बनाएंगे। तो इसमें क्या है ना, टेंडन और स्ट्रैंड है। ये क्या है ना, दिस इज स्ट्रेस स्टील। नॉर्मल स्टील क्या होता है ना, नॉर्मल स्टील को हम लोग टेंशन जो जोन में जो भी डालते हैं, टेंशन या कंप्रेशन जोन में, नॉर्मल स्टील जो होता है उसको हम स्ट्रेस नहीं करते हैं। तो दैट इज द यूजुअल कंक्रीट में स्टील होता है, आफ्टर कंक्रीट वी फिनिश। बट ये जो टेंडन और जो स्ट्रैंड है इसको ही हम स्टील को आफ्टर कंक्रीट गेन स्टील इसको स्ट्रेस करते हैं। पर ये क्या है ना, जो हमारा प्री स्ट्रेस या पोस्ट टेंशनिंग जो भी है उसमें नॉर्मल स्टील भी रहता है एज वेल एज द स्ट्रेस और टेंडन भी रहता है। कि नॉर्मल स्टील का जो है, नॉर्मल स्टील है एज पर द आरसीसी, उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। पर जो पोस्ट टेंशनिंग जो डार्ट के थ्रू हम लोग जो टेंडन पास करते हैं, दैट इज द स्ट्रेंड, दैट इज 7 प्लाई स्ट्रेंड 12.7 मीटर वी आर यूजिंग मेनली। तो इसमें 7 स्टैंड होता है। तो इस स्टैंड को हम लोग इस डाक्ट के थ्रू पास करते हैं। और ये डाक्ट के थ्रू पास करने के टाइम क्या होता है कि कंक्रीट आके इसको जम ना कर दे। अगर अगर कंक्रीट के अंदर नॉर्मल कंक्रीट के जो नॉर्मल रिइंफोर्स के में जैसे रखा तो क्या होगा, कंक्रीट आके उसको बंद कर देगा, हम उसको स्ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको डाक्ट का थ्रू से पास करना पड़ता है, तो जाके हम लोग इसको स्ट्रेस कर सकते हैं। ये एंकरेज, एंकरेज क्या है ना, ये जो एंड है, एंड में इसको प्लेस करते हैं। इसको एंकरेज के थ्रू से हम लोग, ये जो जैक है, ये जैक के थ्रू से हम इसको स्ट्रेस को जनरेट करते हैं। तो एंकरेज क्या है ना, ये स्टैंड को पोजीशन में होल्ड करता है, नहीं तो जो ह्यूज लोड हम लोग अप्लाई करते हैं स्टैंड में, वो स्लिपेज होके आपका इंजरी हो सकता है, यानी इट्स अ फेटल इंजरी। और ये वेजेस है, वेजेस क्या होता है, स्टैंड के पोजीशन में हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं तो उसको ग्रिप हो जाता है और ये स्लिपेज नहीं होता है। और ये जैक के थ्रू से ही हम इसको
स्ट्रैंड को स्ट्रेस करता है, जो जितना लोड एज पर द डिज़ाइन उसको स्ट्रेस करना है, उस सेम लोड में उसको स्ट्रेस करके उसको जो एरिया और इंक्रीज होता है लेंथ, उसको हम लोग चेक करते हैं कि एज पर थ्योरेटिकल, एज पर जो एक्चुअल साइट में मिलता है। तो कैसे उसको करते हैं, इसके लिए हम आ रहे हैं धीरे धीरे वीडियो में, क्योंकि एक दिन में उतना हम बोल नहीं सकते। और उसके बाद ग्राउट करते हैं थ्रू दिस डक्ट एंड देन शीटिंग अनबॉन्डेड के लिए। ये ग्राउ जो है, जो बॉन्ड के जो बॉन्डेड है उसके अंदर एक ग्राउट करना पड़ेगा, और अनबॉन्डेड के लिए ये जो शीटिंग है इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्राउट नहीं होता है। तो दिस आर द कंपोनेंट ऑफ द पोस्ट टेंशनिंग। Next is आ रहा है हम what is bonded post tensioning system. Here the bonded post tensioning system is the tendons are bonded to the surroundings of concrete along their entire length. How it works? See, duct are placed and tendon are inserted through the duct. Concrete is cast, उसके बाद हम concrete cast करते हैं. After concrete gains required strength, tendon are stressed. concrete को हम लोगों को strength मिल गया, तो उसके बाद हम लोग इसको ये जो है वेजेस है, एंकरेज है, उसके थ्रू से डाक हमारा जैक है, जैक के थ्रू से इसको स्ट्रेस करते हैं, वो इसको स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दिस पोस्ट टेंशनिंग स्लैब. नाउ tendons are anchored bond between grout and tendon transfer priestess to concrete along the entire length. So ये जो पूरा लेंथ है इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है. Bond develops through the grout, tendon is bent with concrete, priestess is transferred along the length. Now उसमें एंड क्या होना है, बॉन्ड डेवलप थ्रू ग्राउंड. अभी क्या ना, इसको हो जाने के बाद इसको हम लोग काट करते हैं, काट करने के बाद ये जो डार्क है, डार्क में हम लोग सीमेंट ग्राउट करते हैं थ्रू पाम से और जैक पाम से. और ग्राउट का भी ये होता है कि उसका विस्कोसिटी कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ मिनिमम कितना होगा, दैट आर ऑल गिवन इन द आइस कोड इज आइस 1343. तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. तो बॉन्डेड पोस्ट टेंशन में क्या होता है ना, ये डाक्ट के थ्रू हम सीमेंटेशियस ग्राउट करते हैं, ग्राउट करके इसको बॉन्ड कर देते हैं. तो इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम. तो इसका एडवांटेजेस क्या है? फुल बॉन्ड ensure better load transfer, effective crack control, better structural integrity, cost effective, no special seating required, suitable for most building. एडवांटेज तो हमने देख लिया. नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेज? नाउ ये सब कुछ के लिए एक मेरिट्स डिमेरिट्स रहता है, प्रॉस कॉन रहता है. तो बॉन्डेड पोस्ट टेंशन के लिए भी कुछ डिसएडवांटेज है. क्या है? डाक्ट मस्ट बी ग्राउटेड. अगर डाक्ट आपने किसी का ग्राउट नहीं किया तो इट्स अ डिजास्टर. ग्राउटिंग क्वालिटी इज क्रिटिकल, एज हमने डिस्कस किया कि उसका भी स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ता है, उसको भी विस्कोसिटी मेजर करना पड़ता है. तो एक रिगोरियस क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है इसको डक्टिंग को जब हम ग्राउट करेंगे. एंड डिफिकल्ट टू रिप्लेस और इंस्पेक्ट टेंडर्स, और इसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउट करके ये एकदम सॉलिड हो जाता है. एंड नो आइडियल फॉर कर्व और डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, हायर फ्रिक्शन ड्यू टू स्मॉलर डक्ट डायमीटर. ये थोड़ा डिसएडवांटेज है बॉन्डेड पोस्ट टेंशन सिस्टम का, बट एडवांटेज भी है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर यूजिंग द bonded post tensioning system. Now, another is unbonded post tensioning system. What is that? Here you can say unbonded post tensioning system. Tendons are not bonded to the concrete. They are free to move inside the duct. Now, ducts with plastic sheathing are placed and tendons are inserted. See, post bonded में क्या होता है, हम लोग सिर्फ डक्ट डाल देते हैं और उसको डक्ट के थ्रू हम लोग टेंडन डाल देते हैं. इधर क्या है ना, प्लास्टिक सीटिंग आर प्लेस्ड विद द डक्ट, then concrete is cast. After concrete gains required strength, tendons are stressed, then tendons are anchored, tendon is unbonded and free to move within the duct. अभी क्या ना, देखिए बॉन्डेड में हम लोग क्या किया था, कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करने के बाद इसको हम लोग ग्राउट कर दिया था. इधर हम लोग ग्राउट नहीं कर रहे, उसके बदले में इधर प्लास्टिक सीथिंग यूज़ कर रहे हैं एंड इसको फ्री छोड़ते हैं टू मूव विद इन द डक्ट. इसमें क्या होता है ना, हियर बिफोर स्ट्रेसिंग एंड ड्यूरिंग स्ट्रेसिंग एंड आफ्टर एंकरिंग, plastic anchoring prevents bond, tendon is free to move and pre-stress is transferred only at the anchorage. Now इसका advantages क्या है?
नो ग्राउटिंग रिक्वायर्ड। तो एक एक जो स्टेप्स है हमारा कम हो गया। एंड लोअर फ्रिक्शन लार्जर डार्क डायमीटर, आइडियल फॉर कार्व एंड डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल, क्योंकि डिफ्लेक्टेड एंड कर्व प्रोफाइल में हमारा जैसे जैसे प्रोफाइल डिफ्लेक्ट करेगा इसको भी फ्रीली मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो बड़ी है अनबॉन्डेड हम लोग छोड़ते हैं। देन tendons can be replaced or inspected. See, it's a free, it's not grouted, it's not bonded, तो इसको replace कर सकते हैं। And suitable for long span and complex layout. The disadvantage क्या है? Higher material cost because the sheeting is a very costly material. Priestess is transferred only at anchorage. Requires careful detailing at anchor zones. Less effective crack control compared to bonded system. तो ये अनबॉन्डेड सिस्टम और बॉन्डेड सिस्टम दोनों ही इफेक्टिव है। पर व्हाट इज योर एरिया ऑफ यूज और व्हाट इज योर सर्विस लाइफ, व्हाट इज योर क्रैक क्रैक कंट्रोल, व्हाट इज योर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सब आपसे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम में जाएंगे, बॉन्डेड सिस्टम में या अनबॉन्डेड सिस्टम में। सो ए दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन। सो ये है कि दोनों टाइप का पोस्ट टेंशनिंग इज अ बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम and unbonded post tensioning system. Now what is the comparison? Comparison तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों टाइप का है तो दोनों टाइप ही यूज होता है, पर इसमें कंपैरिजन क्या है, क्यों दोनों टाइप है। सी, bonded versus unbonded post tensioning, it is a quick comparison, just a little one. So here, bond with the concrete, yeah, bonded poster, yes, along with the entire length. Not, it's the only at the anchorage area. And duct type, usual plain duct is duct with plastic sheathing. Grouting is required here, it's not required. In the friction loss is higher in the bonded paste post tensioning, and here is the friction loss is lower. And tendon profile basically straight, but here the unbonded mainly curved and the complex and the trap structure. And inspection and the replacement, it's difficult because it's a bonded, it's already grouted, but here it is possible. In the cost is lower, it's higher. So where you are typically use the most building slab beams, we are all using the bonded post tension that we are generally called as PT slab. This post tensioning slab, but basically it's a bonded post tensioning slab. And the unbonded long span complex layouts bridges will go for this unbonded post tensioning slab. So these are all, these two are using in the industry, and what is the area of use, what is the complexity of the structure, that decided whether we go for the bonded or the unbonded. So ये हो गया आपका quick comparison. And last not the least is the common application. कॉमन एप्लीकेशन क्या है ना, बॉन्डेड सिस्टम का बिल्डिंग स्लैब्स, पार्किंग स्ट्रक्चर, बीम्स एंड गर्डर्स एंड द इंडस्ट्रियल फ्लोर्स. And the unbonded system, long span bridge, stadiums, high rise building, it is long span, and the complex architectural structure. So these are the typical applications. तो क्या क्या हम डिस्कस किया, द पोस्ट टेंशन स्लैब का क्या क्या कंपोनेंट है, और बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड। ऐसा नहीं है कि बॉन्डेड इज गुड अनबॉन्डेड इज नॉट गुड, कैसा नहीं है, दोनों का एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट है, और उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर वी गो फॉर द बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग और अनबॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग. तो मेन डिफरेंस इज with the bonded we grout after the stressing, and is unbonded we are not doing any grout. So these are all about the bonded and unbonded post tensioning. So I hope you like it, and if you like it, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you get immediate notification. And I'm waiting for your valuable comments, so that from your valuable comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.